तो आप समझ लीजिए कि हम विजयदशमी का निश्चय ही बहुत मजबूत हुई है। जेल के सलाखों में जब कोई सुरक्षित नहीं है, हवाई है, निकल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जीरो है। पूरे उत्तर प्रदेश जितने भी बड़े काम हुए सब गिरी हुई कानून व्यवस्था है के आने से समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बना है। सारे दावे हवा सरकार है, लेकिन उस हिसाब से काम कुछ दिख नहीं रहा है। ये उसका सीधा सा कहने से कोई डर नहीं है। बिल्कुल लगा रहे हैं आरोप। देखिए देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, अत्याचार अपराध, सरकार एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है। कोई डर नहीं है हमें, बस नाम मुस्लिम होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो हम समाजवादी हैं जी। आजम खान प्रमाण है। बुलडोजर का डर कैसा, इसमें बताया जनता आसमान छू रहा है। अब ये बताने की जरूरत है पीडीए का व्यक्त कानून व्यवस्था कहाँ। श्रावस्ती में समाजवादी कार्यकर्ता के लोग इकट्ठा हैं, क्या मामला है? आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्याम लाल पाल जी हमारे श्रावस्ती पर उनका आगमन हो रहा है, इसीलिए हम समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनके आगमन हो धम विजयदशमी का प्रोग्राम है, उसी में वो शिरकत कर रहे हैं। आज वो यहाँ आएंगे श्रावस्ती में, कल उनका प्रोग्राम लगेगा श्रावस्ती में। प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आजम खान जेल से बाहर हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें बहुत संघर्ष कर रही है? जी, आजम खां के आने से समाजवादी पार्टी निश्चय ही बहुत मजबूत हुई है, और आजम खां और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो 27 में समाजवादी सरकार बनाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर श्रावस्ती आकर गए हैं, यहाँ पे काफ़ी योजनाओं का भी शिलान्यास किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कई योजनाओं का शिलान्यास करके गए हैं, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे दावे हवाई हैं मुख्यमंत्री जी के, और जनपद श्रावस्ती में कुछ काम हुआ नहीं है। श्रावस्ती में कुछ काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए 510 करोड़ का योजना देकर गए हैं। धरातल पे दिख नहीं रहा है कुछ, जैसे धरातल पे दिखना चाहिए ना, जैसे काम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है श्रावस्ती में। अभी तक लगभग 10 साल होने को हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन उस हिसाब से काम कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ जो भी काम दिख रहे हैं वो सब सपा कार्यकाल में जो भी काम हुए थे वही काम दिख रहा है श्रावस्ती। सपा कार्यकाल का काम अभी 10 साल में दिख रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बिल्कुल लगा रहे हैं आरोप। देखिए, जितने भी बड़े काम हुए सब सपा सरकार में हुए हैं, चाहे जिला कारागार हो, जिला चिकित्सालय हो, पुल हो, सारे काम तो समाजवादी ने, डायल 100 सब कुछ तो सपा ने ही किया है। आप लोग बीच में झंडा लेकर जिस तरह से, डर नहीं लग रहा बुलडोजर का? डर कैसा, बुलडोजर का डर कैसा? कोई डर नहीं है हमें। सत्य कहने से कोई डर नहीं है हम लोगों को। हम समाजवादी हैं और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में कुछ विवाद हुआ था, उस पर फिर बाद बुलडोजर चला था। देखिए, सरकार एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है, बस नाम मुस्लिम होना चाहिए, नाम मुस्लिम होना चाहिए, उसी पर कार्यवाही चल रही है। बाकी अभी वहाँ मंदिर पे लोग झंडा लगाए, उस पर तो नहीं बुलडोजर कार्रवाई हुई, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं, एक तरफा कार्रवाई सरकार कर रही है। सिर्फ मुस्लिम नाम होना चाहिए बस। झंडा लगाए हैं, टोपी भी लगाए हैं, गमछा डाले हैं पीडीए का, लेकिन पीडीए के नेता गायत्री प्रजापति पर हमला होता है जेल में। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गिरी हुई कानून व्यवस्था है, ये उसका सीधा सा प्रमाण है। इसमें बताया जनता भी चिल्ला रही है कि कानून व्यवस्था जीरो है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, अत्याचार अपराध आसमान छू रहा है। अब ये बताने की जरूरत है जेल के सलाखों में जब कोई सुरक्षित नहीं है पीडीए का व्यक्त, तो आप समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था कहाँ है। हमला होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक मिसाल है। जेल के अंदर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा चाहे सज़ा याफ्ता रहे हों या ट्रायल वाले मुलजिम रहे हों, जिनके ऊपर अभी सज़ा तय नहीं हुआ है, वो अभी अपराधी नहीं है, लेकिन उनकी भी हत्याएँ जेल के अंदर हुई है। जिस तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता इरफान सोलंकी फिर जेल से बाहर आ गए हैं, आजम खान साहब भी आ गए हैं। जिस तरह से आजम खान साहब अभी बयान दिए हैं, बहुत लोग कह रहे थे बीएसपी में जा रहे हैं, लेकिन उनका अभी कोई स्टैंड नहीं क्लियर हुआ कि हम कहीं जाएंगे। जिस तरह से उन आरोप लगा था उन पर, आप बाहर आ गए हैं, क्या समाजवादी पार्टी अब अपनी ताकत और बढ़ाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मोहम्मद आजम खान साहब हैं, नेताजी के साथ के हैं। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, जो बसपा के लोग या अन्य पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति ये सोचते थे कि आजम खान साहब का माननीय अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं किया है, तो समाजवादी पार्टी मदद करती है, वो प्रचार नहीं करती है। हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, अगर किसी का मदद करना है आपको
एक हाथ से करिए, दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि हमने मदद किया है। तो उसी पे हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हो सका है मदद किया है। तो अभी हमारे साथ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आ रहे हैं। हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।